स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ 2.5 किलोमीटर का एक ऐसा ज़बरदस्त वर्कआउट जिसको आप करोगे तो आपका टाइमिंग बिल्कुल 100% रिड्यूस होगा। ठीक है, जिसका 12 मिनट 13 मिनट 14 मिनट टाइमिंग आ रहा है ना, तो वो कान खोल के सुन लो भाई। अगर इस वर्कआउट को अच्छे से करोगे तो आपका टाइम रिड्यूस होगा ही होगा। और हमारे साथ एक समस्या और है कि हमारा जब दौड़ते हैं ना, सांस फूलता है, ऐसे लगता है कि यहाँ कुछ अटक सा गया है, ऐसा होता है कई बार। तो वो समस्या आपकी बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। ये सारी चीज़ें जो मैं बताऊंगा उसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से। और जिन भाइयों के थोड़ा सा सिन पेन है ना, सिन पेन के लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखा है। 2 वीडियो बना रखे हैं, एक शॉर्ट बना रखा है, एक लॉन्ग बना रखा है। दोनों में मैंने अच्छे से समझा रखा है। जो लॉन्ग वीडियो है तो उसमें बाकायदा मैंने रनिंग करने का तरीका भी बताया है। ठीक है, और सिन पेन की एक्सरसाइज भी बताई है। और उसमें मैंने एक रेमेडी भी बता रखी है, होम रेमेडी, तेल भी बता रखी है कौन सा कैसे यूज़ करना है। तो आप जाके देख लेना। ठीक है, तो बिना किसी देरी के बताता हूँ भाई वर्कआउट। तो वर्कआउट कैसे करना है, जैसे कि हमने 2.5 किलोमीटर दौड़ना है। ठीक है, अपने को टाइम मैनेज करना आना चाहिए कि टाइम मैनेज कैसे करना है 2.5 किलोमीटर वाले रनिंग में। ठीक है, तो 2.5 किलोमीटर वाले रनिंग में हमने टाइम मैनेज करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, अपने को थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, जब हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे तब अपना जाके कहीं ना कहीं अपने चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस वर्कआउट को स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, जब भी हम ग्राउंड में जाएंगे पहले अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे अच्छे से। पूरे हर एक बॉडी पार्ट्स को स्ट्रेच करेंगे, बिल्कुल एक्टिव कर लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अपनी बॉडी को वार्म अप करेंगे। जब हमारी बॉडी अच्छे से वार्म अप हो जाएगी तो इंजरी के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। इंजरी होगी ही नहीं। इंजरी कब होती है, जब हम वार्म अप नहीं करते, ठीक है, स्ट्रेच नहीं करते और वर्कआउट के बाद सीधा घर चले जाते, तब इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और वर्कआउट के बाद डाइट नहीं खाते, इस वजह से इंजरी आती है, इस वजह से सिन पेन होता है। ठीक है, तो हम ऑन ट्रैक पे आते हैं। वार्म अप हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया अच्छा खासा, तो फिर हम अपना मेन जो 2.5 किलोमीटर का है वो स्टार्ट करेंगे। कैसे स्टार्ट करना है, मान के चलो अपने को 5 किलोमीटर दौड़ना है। मान के नहीं चलना, ये करना भी है भाई। ठीक है, मानने से कुछ नहीं होगा, ये करना भी है। जब ग्राउंड में जाओगे तो मन ठान लेना कि भाई इसी साल वर्दी लेनी है। ठीक है, इसी साल, इसी महीने, जो आने वाले 2-3 महीने हैं ना, 1 महीना या 2 महीना, इसमें हमने वर्दी पहन लेनी है। ठीक है, तो 5 किलोमीटर का हमने रन करना है। किस पेस से करना है ये सबसे ज़रूरी बात है। हम पेस डिसाइड करेंगे 2.5 मिनट की, 2.5 से 3 मिनट। ये उसके लिए है जो जिसकी बॉडी भाई थोड़ी सी फैटी है और जिससे भाई बिल्कुल भी नहीं दौड़ा जा रहा। ठीक है, और इसी में अगर कोई बंदा थोड़ा सा तेज़ है वर्कआउट करने में, थोड़ी सी स्पीड, ठीक है, और उसी को इसकी पेस कर लो भाई 2 मिनट। ठीक है, 500 मीटर का एक ग्राउंड है, उसकी पेस रहेगी। जो बंदा ठीक ठाक है, फास्ट है, थोड़ा सा बढ़िया लेवल का है, 2 मिनट के पेस से करना। ठीक है, तो 2 मिनट के पेस से करोगे तो आपका 5 किलोमीटर का टाइम आएगा 20 मिनट। समझ में आ गई? तो इस तरीके से करना आपने। तो फैटी बॉडी के लिए कैसे क्या करना है तो वो सुनो। 5 किलोमीटर दौड़ना है, 2.5 मिनट की पेस से दौड़ना है, 2.5 से 3 मिनट की पेस से। अगर 2.5 मिनट की पेस से दौड़ते हैं तो हमारा 25 मिनट में टाइम आएगा 5 किलोमीटर का। और जिसका नहीं आ रहा 25 मिनट में, वो सोच लो धीरे धीरे जब इस वर्कआउट को करेंगे आने लग जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद आपने क्या करना है, फ्रॉग जंप करना है। फ्रॉग जंप कैसे करना है मैं बता देता हूँ। ये सुनो, ये है भाई, फ़ोन गिर गया। ये हो गया, देखो, ये रखे हाथ ऐसे पीछे और फिर ये किया, ये ऐसे, और फिर ये साइड से देखो, ये है ये चीज़। फ्रॉग जंप करना है ऐसे। कितना करना है ये आप अपने कदम मान के चलना, ये अपने कदम लेना
5, 10, 10, 20, 20 कदम लेना, 20 कदम फ्रॉग जंप करना, 20 कदम नाप लेना। और ये आपका हो जाएगा तकरीबन 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 10 मीटर हमने फ्रॉग जंप करना है। ठीक है, फ्रॉग जंप करने के बाद फिर आपने करना है स्प्रिंट का वर्कआउट करना है। ठीक है, स्प्रिंट कितने लगाने हैं? 4 स्प्रिंट लगाने हैं, कम से कम 4। सुनने में ऐसा लग रहा है कि भाई हमसे हो पाएगा, भाई कर लोगे तुम। ठीक है, कर लोगे। ठीक है, बताया ना कर लोगे। तो 500, 400, 300 और 200। ठीक है, 500 मीटर का लगाना है, 400 मीटर का लगाना है, 300 मीटर का लगाना है, फिर 200 मीटर का लगाना है। जब हम 500 मीटर का लगाएंगे तो उसमें एक बात ध्यान रखना, 400 मीटर लेंगे हम स्टेपिंग में, यानी कि लंबे लंबे स्टेप। ठीक है, एक गलती मत करना कि स्टार्टिंग में ही मत खींच देना। स्टार्टिंग में खींचोगे तो आपके पैर भर जाएंगे, पैर भर गए तो वहीं गाड़ी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, स्टार्टिंग में लेके चलो 400 मीटर अच्छा लॉन्ग स्टेप से। ठीक है, स्टेपिंग में लेके चलो पूरा। ठीक है, और फिर जो 100 मीटर रह जाता ना लास्ट का, उसमें आपने फास्ट करना है, पूरी एनर्जी लगा देनी है। ठीक है, ऐसे ही आपने 400 मीटर का करना है, 300 मीटर स्टेपिंग में लो, 100 मीटर आप फास्ट करो। ऐसे ही आपने फिर 300 मीटर का, 200 मीटर स्टेपिंग में, 100 मीटर फास्ट, फिर 200 मीटर का ऐसे ही। ठीक है, 100 मीटर स्टेपिंग, 100 मीटर फास्ट। इससे आपके एंडोरेंस का लेवल और बढ़ जाएगा, सांस नहीं चढ़ेंगे, सांस चढ़ने की बीमारी बिल्कुल ख़त्म। ठीक है, जो अक्सर अपने रनिंग करते हैं ना, जब सांस फूलते हैं, सांस तो बिल्कुल चढ़ेंगे भी ना के बराबर, अगर ये कर लिया तो आपने। और रही दूसरी बात, अब स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज में और क्या क्या आती हैं। अब हमने फैटी बॉडी है तो एक चीज़ और ध्यान देनी पड़ेगी, कोर की। ठीक है, कोर की एक्सरसाइज कौन सी करें? कोर की एक्सरसाइज है, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है सीटअप्स और लेग रेज अप टू 90 डिग्री। 2 एक्सरसाइज है, मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे करना है। ये हो गया, सीटअप्स बता देता हूँ कैसे। ये है 1, 2, ये करना है सीटअप्स। और वो टोटल ये लेग रेज अप टू 90 डिग्री कैसे? 1, 2, 3, दोनों एक्सरसाइज बता दी कैसे करनी है। सीटअप्स के लगाने हैं आपने 10-10 के 4 सेट। ठीक है, लेग रेज अप टू 90 डिग्री के लगाने हैं 15-15 के 4 सेट। ठीक है, ये काम करना है। ये काम कर लोगे तो आपके फैट पे काम हो जाएगा। ठीक है, फैट बिल्कुल भी नहीं रहेगा, कोर स्ट्रेंथ इतनी अच्छी खासी आ जाएगी। जब हम दौड़ते हैं ना, कुछ पावर स्टमक से भी लगती है, कोर से भी लगती है। ठीक है, अगर आपके पास स्पीड, स्टेमिना, स्ट्रेंथ है ना, तो भर्ती भाई क्लियर है, कुछ नहीं है। ठीक है, कोर स्ट्रेंथ पे काम करो। ठीक है, और फिर रही बात दूसरी, चेस्ट में आप पुशअप्स लगा सकते हो, वो भी 10-10 के 3 सेट। ये सब करने के बाद, ठीक है, ये सब करने के बाद आपने अच्छा खासा स्ट्रेच करना है, फुल बॉडी स्ट्रेच, कम से कम 20 से 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट स्ट्रेच करना है पूरी बॉडी को, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर हो सके। ठीक है, स्ट्रेच हो सके, मसल्स रिकवर हो सके। ठीक है, और फिर जो मैंने वीडियो में बताई है ना, शिन पेन के लिए वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज, उसको करना ना भूलना। ठीक है, अगर नहीं पता तो वीडियो जाके देख लो, तो उसमें मैंने सारी चीज़ें मेंशन की हुई है कैसे क्या करना है। ठीक है, 2 वीडियो है, लॉन्ग वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो। शॉर्ट वीडियो को देख लेना, वो भी बहुत बढ़िया है। लॉन्ग वीडियो को देखेंगे तो उसमें मैंने ऑयल भी बताया है कि कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, तो एक चीज़ और, जो फ्रॉग जंप का है, फ्रॉग जंप जो बताया था ना, तो उसको एक दिन छोड़ के एक दिन करना है। क्या? एक दिन छोड़ के एक दिन करना है। ठीक है, ये वर्कआउट करना कम से कम आपने 15 दिन करना, 15 दिन। मॉर्निंग का वर्कआउट हो गया। इवनिंग में क्या करना है? इवनिंग में आपने 3 किलोमीटर रन करना है और 5 स्प्रिंट लगाने हैं। वही 500, 400, 300, 300, 200 ऐसे करना है। 500, 400, 300, 300, 200 ऐसे। समझ में आ गया? वही सेम फ्रीक्वेंसी के साथ 500 मीटर, 400 मीटर तो आपने स्टेपिंग के साथ, 100 मीटर फास्ट। ठीक है, ऐसे ही करना है।
अब रही बात रेस्ट की, जैसे आप 5 किलोमीटर दौड़ोगे उसमें रेस्ट कितना है, रेस्ट आपने कम से कम 7 मिनट का लेना। 7 मिनट कितना, 7 मिनट। जब आप 5 किलोमीटर रन करोगे ना तो 7 मिनट का रेस्ट लेना, ठीक है। जब फ्रॉग जंप करोगे उसके बीच कितना रेस्ट है, फ्रॉग जंप किया तो उसमें 2 मिनट का रेस्ट है, बस 2 मिनट, ठीक है, हो गया। फिर क्या करना है, जब स्प्रिंट लगाओगे उसके बीच रेस्ट कितना है, 3 मिनट का है एक स्प्रिंट लगाने के बाद। 3 मिनट से बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और फिर क्या बोलते हैं, सारी चीज़ें करने के बाद जो कोर स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज है ना, कोर स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज आपने 1 बाय 1 करनी है। पहले सीटअप्स कंप्लीट करना है, फिर टो टच का ये सीटअप्स कंप्लीट करना है, और फिर ये लेग रेज अप टू 90 डिग्री ये वाली एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद अच्छे से स्ट्रेच करना बॉडी को, और कुछ नहीं है। और डाइट में क्या लेना है, एक अंजीर ज़रूर ऐड करो डाइट में। अंजीर क्या करती है आपकी बॉडी में, अगर कैल्शियम की कमी है ना तो वो आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी को पूरा करती है, ठीक है। और ये गर्म होती है, इसको भे के खाना है, कॉस्टली होता है थोड़ा, पर ये आपकी बॉडी को बहुत फ़ायदा करेगी, ठीक है। अगर फैटी बॉडी है तो भाई दिन में 1 या 2 गिलास, ठीक है, ऑरेंज जूस जरूर पीना, क्योंकि उसमें फाइबर्स होता है, आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, विटामिन सी होता है, बॉडी रिकवरी जल्दी होगी, ठीक है। अगर किसी भाई बहन की कोई क्वेरी है तो मैसेज कर दो, ठीक है, या DM कर दो मेरे को इसी चैनल पे। और मेरा इंस्टाग्राम चैनल है YUGAM0036, उस पर जाके अपने भाई को फॉलो करो, ताकि मैं और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आ सकूँ। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक ऑल वॉरियर्स।